जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेट जो है प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है, क्योंकि इनमें से आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 कराने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करवाते हैं, 25 आज और 25 अगले वाला वीडियो में। क्योंकि आपका जो है डिस्कशन के साथ करवाते हैं तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण में वीडियो शॉर्ट हो और आपको कम समय लगे रिविजन करने में, इसलिए हम आपको 2 पार्ट में बांटते हैं। आज है प्रैक्टिस सेट 2, इनमें 2 पार्ट आपको आने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिए, आपसे अच्छे स्टूडेंट होंगे तो मेरी बात को मानिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि मेन पॉइंट जो है नोट कर लिया कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और रिवीजन कीजिएगा, वही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप मेरी बात को मानिए, मानते हैं तो मैं हमको मान रहे तो मेरी बात को मान लीजिए, इतना सा कॉपी लीजिए, नोट करते चलिए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी फास्ट होगा और आपको देर तक आपको याद रहेगा दोस्तों। लिखा हुआ चीज़ ना देर तक याद रहता है, मेरी बात को मानिए। को क्लास के साथ साथ में नोट भी करना स्टार्ट कर दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है। हम समझ ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन गोल में। देखिए, आपका काम भी कुछ तो होता है दोस्तों, इतना कार्य मेरा पसंद आ रहा है काम को, तो आपका काम होता है दोस्तों अपने परिवार को मजबूत बना देना, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तीन ही काम आपका होता है दोस्तों। आप अपना काम कर लीजिए, अपना काम हम कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या कहता है। प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न कहता है, कौन सा जो क्षेत्र है मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है, आपको बताना चाहिए दोस्तों। प्रश्न कहता है, कौन सा जो क्षेत्र है मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है, आप सभी को बताना चाहिए प्रश्न को दोस्तों, ठीक है। देखिए, हम आपको कुछ पॉइंट को पहले बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, तब इसका आंसर आपको बता देंगे। चलिए पहले इनका आंसर ही जान लीजिए। इनका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी डी दे रहे मेरे प्यारे साथियों ने, उन सभी साथियों का सही होता है। सी सत्युषण प्रदेश होता है दोस्तों, आप सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्तों। हम चलते कुछ पॉइंट को लिख लीजिए कॉपी में। मानसून प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से दोस्तों बहुमूल्य लकड़ी वाले वृक्ष होते कौन कौन। साल होता है, सागौन, शीशम, रबर, सिनकोना, महुआ आदि मिलते हैं। ये प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, क्वेश्चन 2 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है किस नदी पर है, आप सभी को बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को बताइए। नागार्जुन जो है परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, आप सभी को बताना चाहिए। 2 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए साथियों, पहले इनका आप लोग आंसर जानिए। इनका राइट आंसर होता है कृष्णा नदी पर जो है, कृष्णा नदी पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। जिसने ऑप्शन नंबर ए दे रहे उन सभी साथियों का सही होता है। ऑप्शन ए वाले मेरे प्यारे भाई बहन सभी का सही होता है। कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं आप सभी को। हीराकुंड बांध जो है परियोजना पूछे दोस्तों किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखिए महानदी। हीराकुंड बांध जो है परियोजना होता है दोस्तों किस नदी पर है, तो आप लोग बता दिए महानदी। नागार्जुन सागर परियोजना आप लोग बताएं तुरंत, कृष्णा नदी। आपका जो है इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना पूछे दोस्तों पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर दोस्तों। सतलज परियोजना, सतलज परियोजना दोस्तों चिनाब नदी पर है दोस्तों, आप लोग याद रखना चाहिए। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। हम चलते हैं 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न का प्रश्न कहता है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है। प्रश्न कहता है दोस्तों 3 नंबर का, कौन सा जो पतन है दोस्तों, ये जो प्राकृतिक पतन नहीं है, आपको नहीं बारे में बताना चाहिए। इनका राइट आंसर क्या होता है 3 नंबर का, आप लोग बता दीजिए पहले। देखिए साथियों, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे चेन्नई, उन सभी साथियों का जो है सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे तो पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों। पॉइंट कहता है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन होता है दोस्तों, मुंबई होता है। प्रश्न आपसे पूछे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन होता है, तो आप लोग बता दीजिए मुंबई। अब दूसरा पॉइंट सुनिए, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन होता है दोस्तों। पूछिए, प्रश्न को फिर रिपीट करते हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह होता है दोस्तों विशाखापट्टनम। क्या होता है दोस्तों, विशाखापट्टनम होता है। तीसरा पॉइंट को सुनिए, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, आप सभी को याद रखना चाहिए। विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह होता है, सॉरी है, आप लोग याद रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न को देखिए, पूछा रहा दोस्तों गुजरात में स्थित जो है कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। प्रश्न कहेगा कि कांडला कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखिए दोस्तों गुजरात में है। गुजरात में स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपसे प्रश्न कहेगा कांडला जो है मुक्त व्यापार छत वाला बंदरगाह है, आप सभी को याद रखना चाहिए। एक प्रश्न को और सुन लीजिए, चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है कौन सा है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। पॉइंट को नोट कर लीजिए। चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, आप सभी को पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए। ये देखिए, इसका राइट आंसर होता है 3 का ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। ये जो है प्राकृतिक पतन नहीं है, आप सभी को याद रखना चाहिए। 4 का प्रश्न को एक बार देख लेते हैं, क्या कहता है 4 का प्रश्न को। प्रश्न कहता है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आप सभी को बताना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों, 4 का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग बता दीजिएगा। आप सभी के सामने आंसर है, आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर।
देखिए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है दोस्तों ग्रीनलैंड होता है दोस्तों। जिसने भी डी बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है। जिसने भी डी बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है। ऑप्शन नंबर डी 4 का होता है। कॉपी निकालिए, नोट कर लीजिए 5-6 पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाले हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे दोस्तों ग्रीनलैंड होता है, आप सभी को पता है। दूसरा पॉइंट को सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय जो है अरब प्रायद्वीपीय होता है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीपीय होता है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन है दोस्तों, आप सभी को पता है, सुपीरियर झील होता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन है दोस्तों, सुपीरियर झील होता है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है दोस्तों, कैस्पियन सागर होता है। विश्व का जो है दोस्तों सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है दोस्तों, वेलगा झील है जो कि घाना में है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछे दोस्तों, आप सभी को पता है, सुंदरवन डेल्टा जो है भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा जो कि भारत में है, आप सभी को याद रखना चाहिए। एक पॉइंट को और सुन लीजिए, विश्व का सबसे सूखा प्रदेश कौन होता है दोस्तों, थेड मेली होता है दोस्तों, अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महल जो होता है दोस्तों, बुनरई की शाही महल है जो है दोस्तों। एक बार रिपीट करते प्रश्न को, विश्व का सबसे बड़ा महल बुनरई का शाही महल होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। हम चलते हैं 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है, आप सभी को याद रखना चाहिए। 5 नंबर का अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न कहता है विश्व की जो है कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होता है, आप सभी बता दीजिए। प्रश्न कहेगा आपसे कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सॉरी महादेश है। ठीक है, एशिया जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, आप सभी को याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए आंसर आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, आपका राइट आंसर आप लोग बता दिए होंगे। ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है दोस्तों। जिसने भी बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है। 2/3 जो है जनसंख्या एशिया में है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। कुछ पॉइंट को और नोट कर लीजिए दोस्तों। एशिया में जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। मोनाको माना जाता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। एशिया महाद्वीप में स्थित जो है चीन तो अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत जो है विश्व का सर्वाधिक जो है जनसंख्या में आगे है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न कहेगा दोस्तों, एशिया महाद्वीप में स्थित जो है चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व की सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है दोस्तों, भारत है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है दोस्तों, जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाता है आपका, हो जाता है दोस्तों चीन। एशिया महादेश है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न कहेगा दोस्तों, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जलायान बनाने वाला देश कौन है, जापान है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। एक प्रश्न को और इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए वीवीआई देखें। एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप जोवा है। एशिया का जो सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन है दोस्तों, जोवा है, आप सभी को याद रखना चाहिए। हम चलते हैं प्रश्न 6 में क्या कहता है, एक बार देख लीजिए दोस्तों। तो प्रश्न कहता है यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, किस देश से संबंधित है। यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न से संबंधित है दोस्तों। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों इनका जो है आपका राइट आंसर होता है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी बी बता उन सभी साथियों का सही होता है। इनका वर्तमान जो है अध्यक्ष जो पूछा जाता महासचिव कौन है, आप सभी को याद रखना चाहिए, एंटोनियो गुतेरेस होता है दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि आपका जो है आप लोग बता दिए यूएनओ का स्थापना कब हुआ था दोस्तों। ये कितनी बार आ चुका है दोस्तों, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों 24 अक्टूबर, इनको याद रखिए। 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों इनका जो है स्थापना हुआ था, आप सभी को याद रख लीजिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ का स्थापना हुआ था। इनका पूछा जाता तो दोस्तों यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, 2 प्रश्न को जरूर याद रखिए दोस्तों। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, दिवस 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। इनका मुख्यालय पूछा जाता है दोस्तों, यूएनओ के हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, आप सभी को याद रखना चाहिए। इसका पूछे दोस्तों कितने मुख्य अंग है, तो 6 अंग है, आप सभी को याद रखना चाहिए। यूएनओ का मुख्य अंग कितने होते हैं दोस्तों, 6 अंग। हम रिपीट करते हैं मेन पॉइंट को। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, दिवस पूछे तो 24 अक्टूबर को, इनका हेडक्वार्टर पूछे दोस्तों न्यूयॉर्क में है, मुख्य अंग पूछ ले तो आपको बताना चाहिए 6। ठीक है दोस्तों, इनका स्थायी सदस्य कितने होते हैं, 5, ये अगले क्लास में करवा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं 7 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए दोस्तों। 7 का प्रश्न कहता है दोस्तों, क्विट जल जो है, क्विट जल किस देश का मुद्रा है दोस्तों, आप सभी को बताना चाहिए। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है।
है। देखिए साथियों फटाफट बताते जा रहे हैं आप सभी ने, इसका जो है ग्वाटेमाला होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी बता रहा इनका राइट आंसर उन सभी साथियों का सही होता है। हम चलते हैं एक बार देख लीजिए दोस्तों, 8 नंबर का प्रश्न कहता है वसकों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होता है। वसकों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं का लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात जो है इसका राइट आंसर क्या होता है, आप लोग जरूर बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। जिसने भी 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे 1:600 उन सभी साथियों का सही होता है। ऑप्शन ए वाले जितने भी साथी उन सभी साथियों का सही है। आप चाहे तो 2-3-4 पॉइंट को नोट कर लीजिए कॉपी में। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है दोस्तों, रुधिर होता है 5 से 6 लीटर रुधिर होता है दोस्तों। मानव शरीर के रुधिर की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है, 7% होती है, आप सभी को याद रखना चाहिए। रुधिर जो है दोस्तों तरल भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर का जो है तरल पदार्थ कौन होता है दोस्तों, प्लाज्मा का होता है, आप सभी को याद रखना चाहिए। रुधिर जो है प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55% होता है। ये सब पॉइंट को नोट करते चलिए, प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा जो है 90% जल होता है। प्लाज्मा में जो दोस्तों कितना परसेंट जल होता है, आप सभी से पूछा जाता है प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जो है जल होता है, तो आप लोग बता दीजिए 90% जो है जल है। रुधिर में 45% रुधिर राणु होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न कहेगा दोस्तों लाल रक्त कण में जो है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। एक प्रश्न और नोट कर लीजिए, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। रक्त जो है श्वेत रक्त कण को हम लोग ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। इसलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन 9 में कहता है दोस्तों कान की अस्थियों की कुल संख्या कितना है, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। कान में जो है कितना हड्डी है आप सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। इनका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों 6। जिसने भी 6 बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है। कान की अस्थियों की कुल संख्या होता है दोस्तों टोटल 6 होता है। प्रश्न को याद रखिए, पसली में कितना होता है दोस्तों, 24 हड्डी होता है दोस्तों पसली में, ठीक है। कपाल में पूछा था दोस्तों टोटल 8 हड्डी होता है। कुल हड्डी पूछ ले 206। अब बाल अवस्था की कुल हड्डी कितना होता है दोस्तों 209 हड्डी होता है। प्रश्न को 2 प्रश्न और ऐड कर लीजिए। जानते हैं आप सभी को पता होगा कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है दोस्तों, फीमर होता है, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टिपेज कौन होता है, कान की होती है, आप सभी को पता है, हम जान रहे थे, रिवीजन करवा दिए हैं। चलिए 10 नंबर के प्रश्न को एक बार वीडियो को रोक लीजिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन बड़ा है, आप लोग को एक बार देख लेना चाहिए। प्रश्न क्या था दोस्तों, जॉन ग्रेग मेंडल को आधुनिक अनुवांशिक की जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने अनुवांशिक के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसने निम्नलिखित में से प्रयोग किए थे, किनका प्रयोग किया था, आप सभी को पता होगा। ये प्रश्न जो है आप लोग 10th से ही पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है 10th में ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी मटर का पौधा इनका सही होता दोस्तों। जिसने मटर का पौधा बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है। हम चलते हैं 11 का प्रश्न क्या कहता है, और देख लीजिए दोस्तों। गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं दोस्तों, 11 का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। पॉइंट को नोट कर लीजिए, 2 प्रश्न आपको बता देते हैं। मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या होता है टोटल 46 होता है दोस्तों। मनुष्य गुणसूत्र की संख्या पूछे दोस्तों तो आप सभी को बताना चाहिए 46 होता है, आप सभी को याद रख लेना चाहिए दोस्तों। इनका राइट आंसर 11 का क्या होता है, जिसने भी उभयलिंग सूत्र बता रहे अलिंग सूत्र बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है ऑप्शन ए। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता दोस्तों, आप सभी को पता है। हम चलते हैं 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। लिस्ट में लिखता है 12 नंबर की लिटमस जो है निम्न में से मिलता है दोस्तों, किस में मिलता है आप सभी को पता है। राइट आंसर बताते चलिए सभी। 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, लिटमस जो है दोस्तों निम्न में से मिलता है, किस में मिलता है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी ने बता रहे ऑप्शन नंबर डी लाइकन उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। लिटमस जो है लाइकन में मिलता है, आप सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। एक प्रश्न को याद लिख लीजिए कॉपी में। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। प्रश्न लिखे क्षार का जलीय विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, आप सभी को याद रखना चाहिए। देखिए 13 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए दोस्तों। 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है, आप सभी को याद रखना चाहिए। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है 13 नंबर का। देखिए साथियों सभी ने बताना स्टार्ट कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी अनुसे अंसारी उन सभी साथियों का सही होता है।
प्रश्न को एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। विश्व की पहली महिला जो है आंतरिक पर्यटक इनमें से कौन है? आप सभी ने बता दिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सी अनुसे अंसारी राइट आंसर होता है। देखिए 14 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए दोस्तों। 14 का प्रश्न को लिखता है यहाँ पे क्या, पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? आप सभी को याद रखना चाहिए 14 नंबर प्रश्न को, पवन ऊर्जा जो उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों, पवन ऊर्जा जो है गुजरात का जो है पहला स्थान है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राइट आंसर होता है। जिसने भी गुजरात बता रहे हैं उन सभी साथियों का सही आंसर है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। आप लोग चाहें तो 2 प्रश्न को ऐड कर सकते हैं प्रश्न में। प्रश्न पहला आएगा दोस्तों, अभ्रक में जो है सबसे अधिक जो है किस राज्य उत्पादन करता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए, आंध्र प्रदेश होता है। देखिए सॉरी दोस्तों, प्रश्न लिखता है यहाँ पे क्या है, अभ्रक सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सबसे अधिक जो पाया जाता है किस राज्य में, तो आप लोग बता दीजिए आंध्र प्रदेश में। रबर के उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। रबर उत्पादन में पहला राज्य कौन सा होता है दोस्तों, आप सभी को पता है केरल राज्य होता है। टंगस्टन जो होता है दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। टंगस्टन पूछा जाता है किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है, तो आप लोग बता दीजिएगा राजस्थान होता है। देखिए दोस्तों एक प्रश्न और एडी कर लीजिए, थ्योरियम जो है सबसे ज़्यादा केरल राज्य में ही पाया जाता है। थ्योरियम पूछा तो किस राज्य में पाया जाता है, आप लोग बता दीजिए दोस्तों। थ्योरियम पाया जाता है आप लोग का राज्य होता है केरल, आप सभी को याद रखना चाहिए। हम चलते हैं 15 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिएगा। विश्व कप क्रिकेट जो है 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। 15 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कहता है विश्व कप जो है क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच में संपन्न हुआ था, आप सभी को बताना चाहिए। देखिए साथियों, आप लोग 15 का जो है राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होता है। जिसने भी सी बता रहे दोस्तों उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी मुंबई होता है। विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच में कहाँ संपन्न हुआ था, मुंबई में हुआ था। आप 2 प्रश्न को चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रिकेट जो है खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, आप सभी को पता है इंग्लैंड। हमको पता है आप सभी को सब प्रश्न जो है मालूम है, हम रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी का कि भूले ना। क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता दोस्तों इंग्लैंड का माना जाता है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है 1877 ईस्वी में, जो कि ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच में क्या बोलता जाता दोस्तों, मेलबोर्न में खेला गया था। आप सभी को याद है कि थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्रिकेट का जो पहला टेस्ट मैच हुआ था दोस्तों 1877 ईस्वी में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में वो खेला गया था, आप सभी को याद रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न को ऐड कीजिए दोस्तों, क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच 1971 ईस्वी में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच खेला गया था, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। एक बार और प्रश्न को ऐड कर लीजिए। प्रश्न कहता है कि क्रिकेट का पहला विश्व कप जो है दोस्तों 1975 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। पहला जो है विश्व कप दोस्तों 1975 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। इस सब प्रश्न को याद रखिए दोस्तों। हम चलते हैं 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है, आप सभी को बताना चाहिए। 60 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, 16 नंबर का आप सभी का इंतजार है, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। जिसने भी बता रहे उन सभी साथियों का सही होता कुवैत, इनका जो है एयरवेज किसी देश का विमान सेवा है दोस्तों कुवैत का है, आप सभी को याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आप सभी को याद रखिए। हम चलते हैं 17 नंबर का प्रश्न कहता है उबाला निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, फटाफट आप लोग कमेंट में कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है। पूछा था दोस्तों वाला जो होता है निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भूमिगत जल होता है दोस्तों। सभी ने बता रहे ऑप्शन नंबर ए उन सभी साथियों का सही होता है, भूमिगत जल होता है। देखिए साथियों हम लोग चलते हैं 18 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए दोस्तों। 18 का निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में जो है रेल मार्ग नहीं है, आपको बताना चाहिए रेल मार्ग नहीं है दोस्तों। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए साथियों जिसने भी बता रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर इनका बता रहे आप सभी ने, 18 नंबर का राइट आंसर होता है नाइजर, इन सभी साथियों का सही होता है। जिसने भी ए बता रहे नाइजर उन सभी साथियों का सही होता है मेरे प्यारे भाई बहन का। आप पेन लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दी कुछ पॉइंट को। देखिए साथियों लिखता है यहाँ पे क्या, विश्व में सबसे बड़ा रेलवे तंत्र जो है वाला देश कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है।
भारत में दोस्तों प्रथम रेल जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को डलहौजी के समय मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर चला था। आप सभी को याद रखना चाहिए। हम प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। भारत में जो है दोस्तों प्रथम रेल जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को डलहौजी के समय बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर चला। आप सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न कहेगा दोस्तों द्वितीय रेल हावड़ा जो है हुगली तक 1854 ईस्वी में चला था। ठीक है, प्रश्न को ऐड कर सकते हैं चाहे तो आप लोग। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 हुआ था दोस्तों। जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905, उसी टाइम जो है दोस्तों आप लोग याद रखिए, दोनों प्रश्न को ऐड कर देते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में दोस्तों, बंगाल उसी टाइम जो उसी वर्ष में दोस्तों भारतीय रेल बोर्ड का स्थापना भी हुआ था दोस्तों। ठीक है, जो है आप लोग 19 नंबर प्रश्न को एक बार देख लीजिए क्या कहता है 19 नंबर प्रश्न को। प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर ने इबादत खाने को बुलाया गया था। दोस्तों 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है आप सभी को बताना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है 19 नंबर का दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। देखिए साथियों, जिसने भी बी बता रहे उन सभी साथियों का पुरुषोत्तम उन सभी साथियों का सही होता है। ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर का होता है दोस्तों। प्रश्न को देखिए, किस हिंदू धर्म को जो धर्म गुरु को सम्राट अकबर ने इबादत खाने को बुलाया था, पुरुषोत्तम को बुलाया गया था दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न था। हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न को एक बार देख लीजिए क्या कहता है 20 नंबर प्रश्न को दोस्तों। ठीक है, प्रश्न कहता है दोस्तों किश्तवाड़ा जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए किश्तवाड़ा जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। ऐसा प्रश्न एक ना एक प्रश्न आता ही आता है। कॉपी उठाइए, हम बता रहे हैं, आप लोग याद रखिए। किश्तवाड़ा जो दोस्तों पहला तो प्रश्न है झेलम, झेलम नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी होता दोस्तों, आप सभी को याद है। ऑप्शन नंबर सी झेलम होता दोस्तों, इनका राइट आंसर सही है झेलम। किश्तवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए झेलम में स्थित है दोस्तों। कुछ पॉइंट को नोट कीजिए। फिरोजपुर पूछे दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, सतलज नदी किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी किनारे दोस्तों। कोटा चंबल नदी के। उज्जैन छिपड़ा। डिब्रूगढ़ दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो होता है। दिल्ली यमुना। अयोध्या जो दोस्तों सरयू नदी किनारे। कोलकाता हुगली। प्रश्न को देखिए, हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, शहर और नदी का नाम बता रहे हैं। किश्तवाड़ा झेलम नदी किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी किनारे। लखनऊ गोमती नदी किनारे। बरेली रामगंगा का नदी किनारे। कोटा चंबल नदी किनारे जो है। उज्जैन छिपरा नदी किनारे। डिब्रूगढ़ जो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। दिल्ली यमुना नदी किनारे है। अयोध्या सरयू नदी किनारे है। कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए क्या कहता है दोस्तों। 21 में प्रश्न कहता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सैद्धांतिक मतभेद क्या है दोस्तों, आप सभी को बताना चाहिए। देखिए आपको अभी भी कह रहे हैं 3-4 नंबर चाहिए, तो बौद्ध और जैन आपको पढ़ लेना चाहिए। लुसेंट बुक से बहुत इंपॉर्टेंट सब देकर रखा है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वहाँ से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पढ़ लेते हैं तो। आप लोग मैसेज करेंगे वीडियो में कि सर पढ़ा दिए अच्छे से, हम आपको डीपली से अच्छे से पढ़ा देंगे इसको, बौद्ध जैन और धर्म को, दोनों महावीर सबको इसको क्लियर कर देंगे टॉपिक को दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न को देखिए 21 प्रश्न कहता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की सैद्धांतिक मतभेद क्या है दोस्तों। 21 का राइट आंसर क्या हो जाता है आप सभी ने पता है, पुनर्जन्म विश्वास होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सही होता है, पुनर्जन्म विश्वास राइट आंसर सही है 21 का। प्रश्न कहता है दोस्तों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पावरनाथ थे दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए, कॉपी उठाइए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैन धर्म के 23वें जो है तीर्थकर पावरनाथ थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे दोस्तों। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन दोस्तों, ऋषभदेव। और प्रश्न को दूसरा एड कर लीजिएगा, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, महावीर स्वामी, और अंतिम तीर्थकर ही माना जाता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है दोस्तों। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद विश्वास करते थे दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध थे दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध थे। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था दोस्तों। ये सब प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा जाता दोस्तों। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा दोस्तों। हम चलते हैं आगे की ओर में। देखिए 22 का प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिए दोस्तों। लिखता है 22 में लिखता है दोस्तों यहाँ पे कार्बोरंडम जो है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, आप सभी बताना चाहिए। 22 का राइट आंसर क्या होता है। जिसने भी 22 का जो बता रहे दोस्तों आप सभी फटाफट बताते चलिए। ऑप्शन नंबर सी होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सही है दोस्तों, आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए साथियों कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं आप सभी को।
कॉपर सल्फेट जो होता है दोस्तों नीला किस्म का होता है दोस्तों। सोडियम कार्बोनाइट जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है दोस्तों खाने वाला सोडा होता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट जो होता है धोवन सोडा होता है। सोडियम सल्फेट ग्लोबल लवण होता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड जो होता है साधारण नमक होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम का। ये प्रश्न आपको आएगा, हम रिपीट करवा देते हैं। कॉपर सल्फेट नीला किस्म का होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। और कैल्शियम सल्फेट जिप्सम होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। हम चलते हैं 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए 23 नंबर के प्रश्न को। प्रश्न कहता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत को भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य स्वरूपन देश की अवधि में होते हैं। बताना चाहिए आप सभी को राइट आंसर क्या होता है 23 नंबर का। देखिए साथियों, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताया 2 माह, उन सभी साथियों का सही होता है। हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं, आपका ऑटोमेटिक इनका क्लियर हो जाएगा प्रश्न का। पहले पॉइंट को लिख लीजिए। 73वां संविधान संशोधन जो होता है दोस्तों 1992 में पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखिए, एग्जाम में कल भी करवाए थे, आज भी बोल रहे हैं आप सभी सामने। ठीक है साथियों, इसका जो है और पॉइंट को एक देख लीजिएगा। कहता है दोस्तों इसके द्वारा जो है संविधान के भाग अनुच्छेद 9 में अनुच्छेद 243 जो है क से 9 तक जो है सूची 11 प्रावधान किया गया दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न को, क्या कहता है एक बार देख लीजिएगा। सुदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी दोस्तों, आप सभी को बताना चाहिए। 24 का राइट आंसर क्या होता है। 24 का आप लोग बता दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सदगति राइट आंसर होता है दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है। सुदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी। कौन सा फिल्म था दोस्तों? सदगति। आप लोग ने याद रखा है दोस्तों, एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, आप लोग को छोड़ देंगे। प्रथम स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता जो थे दोस्तों दादा साहब फाल्के थे, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। हम चलते हैं 25 प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि दोस्तों चांदी का सिक्का जो है सर्वप्रथम किसने चलाए थे? चांदी का सिक्का जो है सर्वप्रथम किसने चलाया था दोस्तों? 25 का राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को याद रखना चाहिए। देखिए साथियों, जिसने भी सी बता रहे शेरशाह सूरी, उन सभी साथियों का सही होता है। राइट आंसर होता है शेरशाह सूरी। 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों। कुछ पॉइंट को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। ठीक है साथियों, देखिए प्रश्न कहता है दोस्तों शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम रुपया नामक चांदी का सिक्का जारी किया था। पॉइंट को नोट कर लीजिए। भारत के द्वितीय संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। भारत में द्वितीय संस्थापक किनको माना जाता है? शेरशाह सूरी को। ठीक है साथियों, डाक का प्रथा प्रचलन शेरशाह ने ही किया था। डाक का प्रथा जो है प्रचलन किसने किया था? शेरशाह ने किया था। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का मुरम्मत करवाया। ठीक है दोस्तों, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह मकबरा कहाँ पे? सासाराम में है दोस्तों। आप लोग 25 तक अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से लिख भी लिए होंगे, आशा करते हैं। 25 में से आज आप कितना सही कर पाए दोस्तों, आप लोग जरूर बता दिए कमेंट करके कितना सही हुआ 25 का दोस्तों। 25 1 से लेकर 25 तक में कितना सही कर पाए हैं। कल के अगले वाला पार्ट में 26 से लेकर 50 तक मिलेगा फुल डिस्कशन के साथ में। आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग मेहनत का फल जरूर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगे एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपना परिवार को मजबूत बना दिए सब्सक्राइब करके दोस्तों। ठीक है, सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।